अरे जॉनी, बड़े दिन के बाद मिल रहे हो तुम फॉरेन से वापस कब आए? अरे कद्दू, पहले तो हमको जॉनी बोलना बंद करो, अब हमको जॉन बोलो। मेरा नाम फॉरेन में जॉन है, अब हमको सब कोई जॉन नाम से ही जानता है। और रहा बात फॉरेन से वापस कब आए हैं, अभी 5 दिन पहले ही वापस आए हैं। पिताजी एक्सपायर कर गए ना, तो उनका जो संपत्ति वगैरह था तो सोचे संपत्ति वगैरह बेच देते हैं। अब यहाँ तो रहना नहीं है, मेरी पत्नी तो फॉरेन में ही रहती है। अरे वो तो फॉरेनर है तो फॉरेन में न रहेगी, कद्दूपुर रहने थोड़ी ना आएगी। और तुम्हारी बेटी कैसी है? हाँ, बेटी भी बहुत अच्छी है, आई है घूमने आई है। अरे आई है तो काहे नहीं लेके आए उसको दुकान पे? लेके आना था ना, हम भी तो देखते हैं तुम्हारी बेटी कैसी लगती है देखने में। वो तो अंग्रेज लगती होगी अपनी मम्मी की तरह। अरे लगती क्या होगी, अंग्रेजी है। क्या नाम रखे हो बेटी का? बेटी का नाम सोयाबीन है। अरे ये कैसा नाम है सोयाबीन? और कोई नाम नहीं मिला तुमको? इससे अच्छा पनीर रख देता। अरे तुम चुप रहा, तुमको क्या पता नाम कैसे रखा जाता है। बढ़िया नाम है, सबको अच्छा लगता है। और तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो कद्दूपुर में रह के? क्या ये दुकान चला रहे हो, एक भी कस्टमर नहीं आया अभी तक? तुम भी फॉरेन में शिफ्ट हो जाओ, वहाँ का लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है। यहाँ पे क्या तुम 500-600 रुपया का माल बेच रहे हो बैठ के, वहाँ चलोगे तो डॉलर में कमाओगे। अरे नहीं, हम यही ठीक है। तुम बताओ, तुमको मेरा याद कहाँ से आ गया? अरे देखो ना कद्दू, हमको तुमसे थोड़ा सा काम था, इसीलिए हम सोचे तुमसे मिल भी लेते हैं। और जो काम है वो काम का बात भी हो जाएगा तुमसे। बताओ कौन सा काम है? तुम तो फॉरेन में रहते हो, हम तो गरीब आदमी हैं, हमसे क्या काम पड़ गया तुमको? अरे ऐसा कोई बात नहीं है कद्दू, दरअसल हमको काम था एक। अरे हाँ बताओ ना कौन सा काम है? देखो, हम लोग फॉरेन में तो रहते हैं और फॉरेन में कमाते भी मोटा पैसा है, लेकिन वहाँ का खर्चा भी मोटा है। वहाँ काम वाली वगैरह को रखते हैं ना घर पे, तो 2 लाख रुपया लेती है महीना का। अब उतना भी कमाई नहीं है कि 2 लाख रुपया उसी को दे दे, तो सारा काम मेरा पत्नी को करना पड़ता है, हमको करना पड़ता है। दिक्कत होता है ना, हम नौकरी पे जाए या फिर घर का झाड़ू पोछा करे। मेरी पत्नी भी नौकरी पे जाती है, अब उसको भी जॉब करना पड़ता है, उसको भी दिक्कत होता है, काम वाली रख नहीं पाते हम लोग। अरे अभी तो तुम कह रहे थे फॉरेन चलो डॉलर में कमाओगे, और अभी कह रहे हो कि तुम लोग को दिक्कत हो रहा है। अरे बाकी कोई चीज में दिक्कत नहीं है, बाकी तो हम लोग का लग्जरी लाइफ है वहाँ पे। बस हमको थोड़ा सा एक आदमी का रिक्वायरमेंट था, वो भी जिसपे विश्वास कर सके। और हमको ज्यादा बड़ा आदमी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी पत्नी घर पे रहती है ना, वो बहुत खूबसूरत है। हमको एक छोटा लड़का चाहिए, यही कुछ 12-13 साल 14 साल तक का, जिसको हम अपना बेटा की तरह मानेंगे, घर पे रखेंगे। उसको थोड़ा बहुत घर का काम करना पड़ेगा और बदले में उसको खाना पीना भी मिलेगा। फॉरेन भी घूमेगा, फॉरेन में रहेगा भी, और 30,000 रुपया हम सैलरी दे देंगे उसको 1 महीना का। ऐसा कोई जान पहचान में लड़का है क्या? अगर है तो बताओ, मेरा परसों ही फ्लाइट है, हमको जाना है। अच्छा 30,000 रुपया दोगे महीना का? एक बात बताओ, बच्चा को पढ़ने दोगे? अरे हाँ, पढ़ना चाहेगा तो पढ़ने देंगे ना। फॉरेन में तो एजुकेशन फ्री है, हम टैक्स जमा करते हैं, हम फ्री में एडमिशन करवाएंगे उसका। थोड़ा बहुत खर्चा का तो उठा लेंगे, उतना कौन सोचेगा। अभी हम बोले ना, बेटा की तरह मानेंगे। दिन भर काम करेगा, सुबह में पढ़ने जाएगा, शाम में घुमाएंगे भी उसको। अच्छा तो एक बात बोले, तुमको बुरा नहीं ना मानोगे? नहीं, बुरा क्या मानेंगे बताओ। मेरा बड़ा बेटा है ना काला कद्दू, सारा दिन आवारागर्दी करते रहता है, पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता है। हमको तो यही डर सताता है कि वो आगे चल के कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर उसको तुम्हारे साथ फॉरेन भेज दे तो वहाँ का रहन सहन देखेगा, अंग्रेजी बोलना भी सीख जाएगा, पैसा अलग कमाएगा। और तुम कह रहे हो स्कूल में पढ़वाओगे तो अच्छा पढ़ाई भी करेगा। अरे कद्दू, तुमको बोले ना, हमको बड़ा लड़का नहीं चाहिए। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, वो उस पर लाइन मारेगा तो तुम बता रहे लफंगा है तुम्हारा बेटा। अरे मेरा बेटा उतना ही बड़ा नहीं है, 12 साल का है। अच्छा 12 साल का है, तब तो ठीक है। तब तो मेरी बचिया से सिर्फ 2 साल बड़ा है, मेरी बचिया भी 10 साल की है। तब तो दोनों खेलेगा घर पे, मेरी बचिया को भी खेलने के लिए एक साथी मिल जाएगा। बढ़िया है, भेजो तुम अपना लड़का को। तुम्हारा लड़का अगर है ना तो उसको तो 32,000 देंगे महीना का सैलरी। अरे तो ठीक है, हम अपना बड़ा बेटा काला कद्दू को तुम्हारे साथ भेजेंगे, लेकिन सुनो, इसके लिए हम लोग को एक नाटक रचना पड़ेगा। ऐसे मेरा बेटा नहीं मानेगा, और ना ही ऐसे कोई तुमको दूसरा लड़का मिलेगा, क्योंकि कौन ऐसा लड़का होगा जिसका पासपोर्ट बना हुआ होगा इतना कम उम्र में, और वो गरीब भी होगा और तुम्हारे साथ जाएगा भी। परसों ही तुमको निकलना है। मेरा बेटा का पासपोर्ट भी बना हुआ है, और मेरा पड़ोसी टकला नेता है, कद्दूपुर का मंत्री है, वो चाहता है काला कद्दू यहाँ से चला जाए। उसको बोल के हम वीजा भी लगवा देंगे काला कद्दू का जल्दी से। लेकिन काला कद्दू मानेगा कैसे? इसके लिए हम लोग एक नाटक करना पड़ेगा। क्या वो नाटक करने के लिए तैयार हो तुम? अरे कैसा नाटक करना पड़ेगा बताओ, पसंद आएगा तो करेंगे, लेकिन उतना हमको एक्टिंग नहीं आता, बता देते हैं। अरे ज्यादा एक्टिंग नहीं करना है। सुनो, तुम्हारी बेटी है ना, क्या नाम है उसका? अरे बताए जो सोयाबीन नाम है। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। अब ध्यान से सुनो। सुनो बेटा काला कद्दू, तुम मेरे रूम में आओ, हमको तुमसे जरूरी बात करना है। क्या जरूरी बात करना पापा आपको काला कद्दू से? मेरे सामने क्यों नहीं कर रहे, यही तो कीजिए ना। अरे बेटा, हर बात जरूरी नहीं है कि तुम्हारे सामने ही होना चाहिए। तुमसे हमको कोई काम नहीं है, और हम नहीं चाहते हैं कि तुम मेरे और काला कद्दू के बीच का बात जानो। चलो काला कद्दू, तुमसे हमको जरूरी काम है। अरे पापा, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप काला कद्दू से अकेले में कोई बात कर रहे और वो हमको नहीं बता रहे। ऐसा क्या हो गया आज जो आप मेरे सामने बात नहीं करना चाह रहे? क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? अरे सवाल भरोसा का नहीं है, जो बात हमको काला कद्दू से करना है वो हमको काला कद्दू से अकेले में करना है, समझे? और हम नहीं चाहते हैं कि वो बात तुमको पता चले। सबका अपना अपना पर्सनल लाइफ होता है, समझे? और पर्सनल लाइफ होता है तो पर्सनल बात भी होता है। अरे पर्सनल बात होता है तो काला कद्दू को पता होगा ना पर्सनल बात, वो आपसे क्यों शेयर करेगा? और आपसे कर सकता है तो हमसे क्यों नहीं करेगा? अरे तुम चुप रहो ना, कितना बहस करते हो। काला कद्दू से हमको कुछ बात करना है,
जब समय आएगा तो तुमसे भी बात करेंगे। आज लेकिन काला कद्दू से हमको बात करना है, उसके जीवन के बारे में बात करना है। तुम बैठे रहो, छोटे हो ना, ज्यादा बकवास मत करो। अरे पापा के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? आज से पहले ऐसा व्यवहार तो कभी नहीं किए। कभी गोरा कद्दू को ऐसे नहीं बोले हैं कि हमको काला कद्दू से अकेले बात करना है, तुम्हारा उससे कोई मतलब नहीं है, तुम नहीं जान सकता है। आज ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या बात करना है इनको हमसे? ये पापा काला कद्दू से आखिर अकेले में क्या बात करना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं अपना सारा प्रॉपर्टी काला कद्दू को दे रहे हैं? हमको कुछ नहीं देंगे, हमको पता लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि सारा प्रॉपर्टी काला कद्दू को मिल जाए, हमको ठेंगा मिले, हमको कटोरा लेके मंदिर के बाहर नहीं बैठना है भीख मांगने। हमको पता लगाना पड़ेगा दोनों बाप बेटा के बीच में क्या चल रहा है। अरे ये पापा लोग क्या बात कर रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। काला कद्दू गुस्से में खड़ा, गुस्सा में क्यों है काला कद्दू? ये शीशा लगा हुआ है, कुछ आवाज ही नहीं आ रहा बाहर में। इसका मतलब यहाँ प्रॉपर्टी का बात नहीं चल रहा। अगर प्रॉपर्टी का बात चल रहा होता तो काला कद्दू तो खुश होता ना, लेकिन ये तो गुस्से में है, कुछ और बात हो रहा है यहाँ। लेकिन चल क्या रहा है जो पापा हमसे छुपा रहे हैं? काश हमको पहले ही पता होता तो हम कमरा में मोबाइल रख देते, रिकॉर्ड हो जाता तो बाद में सुन लेते हम। अरे ये क्या काला कद्दू हंस क्यों रहा है इतना जोर जोर से? ऐसा क्या बात कर रहा पापा जो पहले गुस्सा में तब हंसने लग गया? कहीं मेरा शक सही तो नहीं है? प्रॉपर्टी का बात तो नहीं करा पापा इससे? पता लगाना पड़ेगा। अरे ये क्या, पापा और काला कद्दू कौन से कागज पे साइन कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं पापा अपना पूरा वसीयत काला कद्दू को दे रहे हैं, इसीलिए हमसे छुपाया ये सब? हमको जानबूझ के पापा नहीं बताया, फर्क करे दोनों बेटा में। अरे ये गोरा कद्दू हम लोग का बात सुन रहा है? हाँ, बात सुन रहा है? पागल, तुम्हारी हिम्मत कैसे बात सुनने का? रुको, तुमको अभी हम बताते हैं। अरे हमको पापा देख लिए, हमको जाना होगा। आप अपना आँख से देख लिए ना पापा, गोरा कद्दू को बर्दाश्त नहीं होता है। अगर आप मेरे लिए कुछ अच्छा सोचते हैं ना तो वो पता लगाना चाहता है कि आखिर पापा काला कद्दू को क्या देने वाले हैं, इसीलिए कान लगा रहा था। उसका नियत में खोट है, बढ़िया से पुष्टान पिटाई कीजिएगा। अरे मारेंगे क्या, अभी जा रहे मारने उसको? उसका हिम्मत कैसे हुआ? जब हम चाहते हैं कि वो मेरा बात नहीं सुने, वो सुनने कैसे आया? क्यों जी, तुमको मना किए थे ना काला कद्दू से हमको अकेले में बात करना है, तो तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हो गया? तुम हम लोग का बात सुनना था। अरे तो आप अपना सारा प्रॉपर्टी काला कद्दू को क्यों दे रहे हैं? हमको भी दीजिए। आप सारा पैसा उसको दे दीजिएगा तो हम क्या करेंगे? कटोरा लेके भीख मांगेंगे? हम भी आपका बेटा है, हम अपने जीते जी कभी ऐसा नहीं होने देंगे, बता दिया आपको। चुप रहो तुम, कौन बोला तुमको हम काला कद्दू को प्रॉपर्टी दे रहे हैं? अरे झूठ मत बोलिए, हम अपना आँख से देखे हैं। आप पेपर में साइन करके काला कद्दू के नाम अपना प्रॉपर्टी लिख रहे थे, काला कद्दू भी साइन कर रहा था। अच्छा, हमको लगा तुम सिर्फ बात सुन रहा है, तुम हम लोग एक्टिविटी भी फॉलो कर रहा था कि हम लोग अंदर क्या कर रहे हैं। अरे हम अंधा नहीं है, हमको सब दिखाई देता है। और अब तो वो भी दिखाई दे रहा है जो आप अपने मन के अंदर सोच रहे हैं। आप कितना भी कागज में साइन कर लीजिए, हम वो कागज सबको जला देंगे, बता दिए। हम काला कद्दू के हाथ में प्रॉपर्टी लगने नहीं दे सकते हैं। मेरा हिस्सा हमको दे दीजिए, उसके बाद काला कद्दू के साथ जो करना कीजिए। अरे तुम ऐसा नहीं मानेगा, मेरा मन, हम अपना देंगे प्रॉपर्टी उसको। तुम क्या करेगा रे? बहुत तुम्हारा चल गया, आज तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। एक तो कान लगाता है, ऊपर से बकवास करता है। अरे काला कद्दू, हमको बताओ पापा तुमसे अकेले रूम में क्या बात कर रहे थे? अरे नहीं बताएंगे, पापा मना किए। और ऐसे भी तुम हमको हर चीज बताता है जो हम तुमको बताए। अरे काला कद्दू प्लीज हमको बताओ ना, हम तुम्हारे छोटे भाई है, हमसे छुपा के क्या होगा? हमको बता दो, पापा को पता नहीं चलेगा। अरे गोरा कद्दू तुम कितना भी कोशिश कर लो पर हम नहीं बताएंगे, लेकिन तुमको एक हिंट दे देते हैं कि हम सोयाबीन से मिलने जा रहे हैं। अरे चुप रहो तुम एक नंबर का झूठा है, हमको उल्टा सीधा बता रहा है। क्या सोच रहे हैं, हम बेवकूफ है क्या? सोयाबीन खाया जाता है, सोयाबीन से मिलने कौन जाता है? सच सच बताओ, पापा तुमको सारा प्रॉपर्टी दे रहे हैं ना? हमको नहीं दे रहे हैं ना? हमको नकल बनाएंगे ना तुम्हारा, हमको पता चल चुका है। तुम झूठ बोल रहा है क्योंकि तुमको सारा प्रॉपर्टी मिल रहा है, तुम उसी कागज पे साइन कर रहा था, हमको पता है। अरे यार जब तुमको सब पता तो हमसे क्यों पूछ रहा है? जो तुमको पता है वही सच है, मान लो, ठीक है? अब सो जाओ, बक मत करो, क्योंकि कल हमको जाना है सोयाबीन से मिलने। अरे तुमको हम बाद में बताएंगे, नहीं बता रहा है ना? हम भी पता लगा के रहेंगे आखिर चल क्या रहा है दोनों बाप बेटा में। तुम कुछ भी कह लो, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हम होने नहीं देंगे। अरे ये पगला के दिमाग में लगा हुआ है कि पापा प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दिए, और इसको पता नहीं है कि पापा मेरा एक फॉरेनर से शादी करवा रहे हैं। जो सपना इसका था वो मेरा पूरा हो रहा है। बस हम जल्द शादी करके विदेश जाएंगे और वहीं सेटल हो जाएंगे। ये यहीं कद्दूपुर में बैठा रहेगा, सरेगा यहीं पर। मेरे लिए तो बहुत बढ़िया ही है कि ये उल्टा पुल्टा सोच रहा है कि पापा प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर रहे हैं। अच्छा, इसको ऐसा ही सोचने देते हैं, इसको बल्कि हम बुड़बक बनाते हैं इसको, ताकि लगे कि हाँ प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो रहा है। क्योंकि अगर इसको फॉरेनर के बारे में पता चल गया तो ये उछलेगा कि हम शादी करेंगे, और अगर फॉरेनर इसको देख ली तो हो सकता है मेरा पत्ता कट जाए, क्योंकि ये भी तो फॉरेनर की तरह गोरा है। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे,
इसको अभी बुड़बक बनाते हैं। अरे प्रॉपर्टी नाम तुम क्या नहीं करने देगा रे, प्रॉपर्टी नाम हो चुका है, अब सारा प्रॉपर्टी मेरा है। हम जब चाहे तुमको लात मार के घर से बाहर निकाल सकते हैं। मेरे सामने इज्जत से बात करो, रहम कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, छोटा भाई है इसलिए रहने दे रहे हैं, नहीं तो दाना दाना के लिए मोहताज हो जाएगा, फेंक देंगे उठाकर घर के बाहर। चलो अब सो जाओ, ज्यादा मत बोलो, नहीं तो ऐसा लात मारेंगे ना घर से बाहर जाकर करेगा, कटोरा भी नहीं देंगे, भीख भी नहीं मांग पाएगा। चलो रे सो जाओ। अरे ये धमकी किसी और को देना, समझा? हमको पहले से ही पता था कि पापा तुमको प्रॉपर्टी दे रहे। पापा भी हमको झूठ बोले कि हम काला कद्दू को प्रॉपर्टी नहीं दिए और हमको उल्टा मारने लगे। अब देखो हम क्या करते हैं, छोटा बेटा के होते हुए बड़ा बेटा को सारा संपत्ति पापा कैसे दे सकते हैं? तुम्हारे इतना हिम्मत, हमको बोलता लात मार के निकालेगा। अब देखो हम क्या करते हैं, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, आज हम किसी को घर में सोने नहीं देंगे। मेरा नींद हराम करके सब चैन से सोएगा, ऐसा होने नहीं देगा गोरा कद्दू। आज मेरा तांडव होगा घर में। पापा उठिए, हमको आपसे बहुत जरूरी काम है। अरे क्या हुआ, सो जा जाके, जो काम है सुबह में बात करना, समझे? रात हो रहा है, सोने दो। हम सोने नहीं देंगे, आपको बता दिए, हमसे फालतू का बहस नहीं कीजिए। अरे क्या काम है तुमको फिर? हमको काला कद्दू बता दिया कि आप उसको सारा प्रॉपर्टी दे दिए और वो इस घर का मालिक है। हमको धमकी दे रहा कि लात मार के निकाल देगा और कटोरा भी नहीं देगा। अरे तो तुम यहाँ हमसे कटोरा मांगने आया है? तुम चिंता मत करो, हम उसको समझाएंगे, वो अगर तुमको घर से बाहर निकालेगा तो कटोरा दे देगा, नया वाला। अच्छा तो अब आपका भी इतना हिम्मत हो गया, मेरे मुंह पे बोल रहा है कि हाँ तुमको नया कटोरा मिलेगा, भीख मांगना तुम। आप मतलब चाहते हैं आपका छोटा बेटा भीख मांगे? अरे हम ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन काला कद्दू अगर ऐसा चाहेगा तो ऐसा होगा, क्योंकि अब तो उसका संपत्ति हो गया ना, अब तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। कल को हमको भी घर से निकाल दिया तो? अरे तो आपको हड़बड़ा के कौन बोला संपत्ति उसका नाम करने के लिए? हाँ कौन बोला? और कद्दूपुर का सरकार तो नियम बनाया है ना कि आप अपने संतान को जो प्रॉपर्टी दी है वो आप कभी भी वापस ले सकते हैं। अरे लेकिन हम उस नियम को फॉलो नहीं ना करेंगे, क्योंकि अगर हम चाहेंगे प्रॉपर्टी वापस लेना तब न लेंगे। हमको चाहिए ही नहीं, हम दे दिए काला कद्दू को, क्योंकि हम तो कल जा रहे हैं ना। अरे फिर आप कहाँ जा रहे हैं? इतना उम्र लगाए कमाने में, अब खर्च करेंगे ना अपने ऊपर। अब हमको घूमना है, भ्रमण पे निकलना है, पूरा दुनिया देखना है। अब हम घर थोड़ी ना लौटेंगे, हो सकता है हम मर जाए उसी में घूमते ही घूमते। हम घर का त्याग कर रहे हैं कल से काला ही कद्दू मालिक है, उसका पैर दबाओ जाके। अरे क्या बकवास कर रहा है? हम आज तक आपको पैर नहीं दबाए हैं, आप मेरे पापा हैं, हम काला कद्दू को पैर दबाएंगे, उस काला कल उठाकर देने तोड़ देंगे। आप हमको आधा प्रॉपर्टी क्यों नहीं दिए, उसको क्यों दिए? हम बता रहे हैं घर में टांडा हो जाएगा, आधा प्रॉपर्टी हमको दीजिए, उसके बाद आप घर का त्याग कीजिए या दुनिया का त्याग कीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे तुमको फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए तो तुमको प्रॉपर्टी नहीं दिए, काला कद्दू को दे दिए, क्योंकि उसको मेरे हर मूवमेंट से फर्क पड़ता है। वो हमको बोला पापा आपका कभी भी दिल करेगा तो वापस आ जाइएगा, आपका ही प्रॉपर्टी है, तुम्हारी तरह नहीं। प्रॉपर्टी मिलने के बाद आप दुनिया छोड़ दीजिए, हमको फर्क नहीं पड़ता है। जाओ सो जाओ, नालायक कहीं का। अपना बड़ा भाई का सेवा करो तो 4 रोटी मिलेगा खाने के लिए, समझे? नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा, और फिर वो कटोरा भी नहीं देगा, तो भीख कैसे मांगोगे? अरे उसका चिंता नहीं कीजिए आप, भीख मांगना होगा तो हम ऐसे भी मांग लेंगे, कटोरा का जरूरत नहीं है, लेकिन हमको भीख नहीं मांगना है। हाँ बस तुमको प्रॉपर्टी मांगना है, क्या टाइम पास करा, जाओ सो जाओ। अरे पापा भी सो गए, ये क्या हो रहा है? एक दिन में मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया। सुबह तक तो सब ठीक चल रहा था, ऐसा हमसे क्या गलती हो गया जो पापा अपना सारा प्रॉपर्टी काला कद्दू को दे दिए? अब हम क्या करेंगे? हमको जीवन भर काला कद्दू का मालिश करना पड़ेगा, हम मालिश वाला बन के रह जाएंगे, ये कभी नहीं हो सकता। हमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, अभी जाके सो जाते हैं, सुबह में सोचेंगे क्या करना है। अरे यार ये तो बहुत मस्त देश है, मेरा तो जीवन ही बदल जाएगा। अब 2 दिन बाद मेरा सोयाबीन से सगाई होगा और फिर जैसे हम लोग बड़े हो जाएंगे शादी भी होगा, मस्त। अब हमको मजा आ गया, कितना अच्छा देश है ये। पर हमको एक बात का दुख है कि हम सपना से शादी नहीं कर पाए, पर कोई बात नहीं, जब कद्दू पर वापस जाएंगे उससे भी शादी कर लेंगे। अरे यार अभी तक ससुर जी आए नहीं, कहकर गए थे 10 मिनट में आते, कुछ काम है, तुम तब तक यहाँ घूमो। 1 घंटा हो गया हम यहाँ घूम रहे हैं, आए नहीं ससुर जी, कहाँ रह गए? अपना अभी घर भी नहीं दिखाया हमको, कैसा है उनका घर? कम से कम घर दिखा दिए होते तो हम पहुंच जाते ना, फालतू का यहाँ टहल रहे हैं। अगर ससुर जी नहीं आए तो हम जाएंगे कहाँ? कहाँ रहेंगे हम? अरे बेटा काला कद्दू, हम आ गए, चलो मेरे साथ। अरे काला कद्दू कहाँ गया? अरे पापा भी नहीं है घर पे, कहीं ऐसा तो नहीं पापा सही में घर का त्याग कर दिए? काला कद्दू अब से मालिक है घर का और वो दुकान गया है, यानी अब हमको काला कद्दू का सेवा करना पड़ेगा। ऐसा हम नहीं होने देंगे, पापा घर का त्याग कर दिए ना, अब हम घर में ताला लगा के बैठेंगे, काला कद्दू को आने नहीं देंगे।
अरे घर का दरवाजा खोलो, लॉक क्यों करके रखे हो? अरे पापा अभी तो बोले थे घर का त्याग कर देंगे ना, उसके बाद हम दोबारा नहीं आएंगे, हो सकता है मर जाए। तो फिर क्यों आए? अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा क्योंकि इस घर का मालिक अब हम है और कोई मालिक नहीं हो सकता। हम किसी को अंदर नहीं आने देंगे। क्या बकवास कर रहा है? दरवाजा खोलो चुपचाप से, हम मालिक है इस घर का। अरे पापा मालिक है नहीं, मालिक थे आप, अब आप काला कद्दू को मालिक बनाए ना, वो भी हमसे बिना पूछे। अब हम भी घर पे किसी को नहीं आने देंगे, जो करना है कर लीजिए। अरे क्या बकवास कर रहा है? मारेंगे चाय जूता, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। चलो गेट खोलो। हम है मालिक इस घर का, काला कद्दू नहीं है। अरे चुप रहिए, एक और झूठ बोल रहा है हमसे घर में घुसने के लिए। आप लगता है घर में घुस के हमको निकालना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम नहीं खोलेंगे दरवाजा। काला कद्दू यहीं पे तुम अब से सोओगे, आपसे तुम्हारा घर यही है। अरे पापा ये कौन सा जगह है? ये घर है की गली है? यहाँ पर तो भिखारी लोग सोया हुआ है। आप अपने दामाद को भिखारी लोग के साथ सुलाइएगा। पहली बात तो सुनो, ये लोग भिखारी नहीं है, समझे? भिखारी मत बोलो। दूसरी चीज, तुमको पता है यहाँ का रेंट कितना है? $200 देते हैं 1 महीना का। तुमको खराब लगता है? फॉरेन में आदमी लोग ऐसे ही रहता है। फॉरेन में तुमको बंगला थोड़ी ना मिलेगा, यही सोना है तुमको। मेहनत करना, कमाना है, उसके बाद अपना बंगला बनाना। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? पापा तो बोले आप वहाँ रईस हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, आपका बंगला है। मेरा शादी आपकी बेटी के साथ होगा तो हम राजा की तरह रहेंगे और आप हमको यहाँ पर भिखारी बना रहे हैं। बोल रहे हैं गली में सो, इससे अच्छा तो मेरा बेड था जहाँ हम सोते थे। हम इस जगह नहीं सोएंगे, हमको अपना घर ले चलिए। अपने घर क्यों नहीं लेकर चल रहे हैं? हम आपका होने वाला दामाद है। अरे तुम मेरे होने वाले दामाद हो नहीं ना, और बिना शादी के हम तुमको अपने घर पे नहीं रख सकते हैं। तुमको यहीं सोना होगा। जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तुम्हारा शादी होगा मेरी बेटी के साथ, तब तुम मेरे घर पे रहना। अभी तुम्हारा सगाई होगा, उसके बाद तुम मेरी बेटी से हफ्ता में 1 दिन फोन पे बात कर सकते हो, लेकिन घर पे आना जाना या घर पे रहना शादी के बाद। अभी आराम करो, ठीक है? हम बाद में आते हैं, बताते काम क्या करना है तुमको। अरे क्या बकवास कर रहे हैं? हमको यहाँ नहीं सोना है। पापा बोले आप हमको अपना घर में रखिएगा और आप गली में सुला रहे हैं। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम जाएंगे वापस। पापा को जाकर बता देंगे कि आपका दोस्त भिखारी है, भिखारी की तरह रहता है और हमको भी भिखारी बना रहा है। पापा को लंबा लंबा डायलॉग दिए कि हम रईस हैं, करोड़पति हैं, यही करोड़पति आप। तुम्हारा बाप को सब पता है, समझे? कि तुमको यहीं सोना पड़ेगा। ज्यादा होशियार मत बनो। आप तुमको हम सच बता देते हैं, तुम्हारा कोई भी शादी नहीं होने वाला है यहाँ पे, समझे? तुमको यहाँ काम करना है, मेहनत करना और कमाना है, और पैसा अपने घर में भेजना है अपने बाप को। तुम्हारा बाप ही ये सब प्लान किया था, क्योंकि तुम्हारा बाप को लगता है तुम बड़ा होकर आवारा बनेगा, और वो तुमको ठीक करना चाहता है। क्या बोल रहे हैं आप? पापा को भी सब पता है, वो जानबूझकर हमको ऐसे यहाँ भेजे झूठ बोलकर। और हम तब से समझ रहे थे कि मेरा भाग्य बदल गया, हम फॉरेन में जाकर सेटल हो जाएंगे, शादी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। गोरा कद्दू के ऊपर हंस रहे थे, अब तो वो मेरे ऊपर हंसेगा जब उसको सच्चाई पता चलेगा कि हमको यहाँ पर भिखारी बनाने के लिए भेजा गया है। आज तो मेरे ऊपर और बड़ा खतरा आ गया। गोरा कद्दू अब तो पूरा प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा लेगा वहाँ, और हम यहाँ सड़ते रहेंगे। और हम ऐसा होने नहीं देंगे। मेरा नाम भी काला कद्दू है, हम ऐसे हार नहीं मान सकते हैं। हम यहाँ से जा करेंगे, तुमको दम है तो रोक के दिखाओ। यहाँ का पुलिस वाला जब 4 लाठी मारेगा ना, तो सारा बुद्धि खुल जाएगा, समझे? तुम्हारा पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट सब मेरे पास है, और तुम कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी किए हो, जो तुम्हारा बाप तुमसे साइन करवाया था। 3 साल तक तो तुम यहाँ से कहीं भी जा नहीं सकते हो। तुम्हारा बाप भी चाहेगा तो नहीं जा सकते हो, जब तक हम नहीं चाहेंगे। और बिना पासपोर्ट के भी कैसे जाओगे? सब मेरे पास है। आप बैठ के यहाँ पे रोते रहो, जो काम बोलेंगे वो करो तो जिंदगी अच्छा से कटेगा, नहीं तो मेरा सन का तो तनख्वाह भी नहीं मिलेगा, समझे? बिना सैलरी के ही तुमसे काम करवाएंगे, समझे? चलो सो जा, आते हैं। अरे यार ये क्या बकवास है? कहाँ आकर हम फंस गए? पापा मेरे साथ झूठा गेम खेले, छोड़ेंगे नहीं हम उनको भी और इस पगलेट को भी। अरे यार अब हम यहाँ से कैसे निकले? ये तो हम गलत जगह फंस गए हैं। पापा मेरे साथ सही नहीं किए, जानबूझकर हमको यहाँ फंसाए हैं। और उनका ये दोस्त भी हमको खराब आदमी लग रहा है। बोल रहा था अब तुम्हारा बाप भी चाहेगा तो भी तुम नहीं जा पाएगा, क्योंकि मेरा पासपोर्ट और वीजा अपने पास रख लिया है और कॉन्ट्रैक्ट पर अलग साइन करवा लिया है। एक तो मेरे पास फोन भी नहीं है कि पापा से बात कर पाए, उनको बता पाए मेरे साथ क्या हो रहा है और उनसे पूछ पाए कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों किए। एक बार खाली हमको फोन मिल जाए, पापा से बात करके क्लियर करें कि क्या वो सही में हमको जानबूझकर भेजे हैं कि उनके साथ भी ये धोखा किया उनका दोस्त। अरे बाबू तुम नए हो यहाँ पे, अब आए हो? अरे हाँ चाचा हम यहाँ नए हैं, एक आप मदद कर सकते हैं मेरा? क्या मदद करना है बाबू, बताओ। अरे चाचा मेरा पापा का एक दोस्त है, वो मेरा पापा को धोखा देकर और हमको धोखा देकर यहाँ जबरदस्ती पकड़ कर लाया है और हमसे पता नहीं कौन सा काम करवाना चाह रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि अपने पापा से हम बात करें। फोन नहीं मेरे पास, फोन दिला सकते हैं कहीं से? अरे बाबू जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है ना, यही सेम चीज कई वर्षों पहले मेरे साथ हुआ था, और उस टाइम पे मेरा कोई मदद नहीं किया, कोई हमको फोन नहीं दिया, हम अपना घर वाला से बात नहीं कर पाए। और जब हमको फोन मिला तब हमको पता चला मेरा परिवार में जो लोग था सब मर गया एक एक्सीडेंट में।
और सारा जिंदगी हमको यही गुलामी करना पड़ा। आज भी गुलामी कर रहे हैं हम, लेकिन हम ये चीज तुम्हारे साथ होने नहीं देंगे। हम तुम्हारा मदद करेंगे, हम तुमको अपना फोन देंगे, तुम अपने पापा से बात कर सकते हो। क्या बोले चाचा, आप मेरा मदद कीजिएगा, फोन दीजिएगा, तुरंत दीजिए चाचा। कहीं मेरे पापा का दोस्त आ गया तो आपको भी भगा देगा और फोन छीन लेगा, जल्दी दीजिए। अरे यहाँ फोन थोड़ी ना है मेरे पास, यहाँ थोड़ी ना रखने देगा। मेरे पास तो यहाँ फोन देख लेगा तो हमको भी मारेगा। फोन तो कहीं और तुमको मिलेगा, उसके लिए तुमको मेरे साथ चलना होगा। चलो हम तुमको फोन दिलाते हैं। अरे फोन दिलाते हैं का क्या मतलब हुआ? मेरे पास पैसा थोड़ी ना जो हम फोन खरीदेंगे। बस हमको एक कॉल करना है, वो भी अपने पापा को, उनको अपना हाल बताना है कि पापा आप तो हमको फॉरेनर से शादी करने भेजे थे और हम यहाँ नौकर बन गए, राजा बनने आए थे, नौकर बन गए। अरे बाबू, फोन दिलाने का मतलब खरीदना नहीं होता है, समझे? तुमको फोन चाहिए ना, फोन देंगे हम तुमको, लेकिन यहाँ फोन नहीं ना है। मेरे साथ चलो, तुमको फोन देते हैं हम। ठीक है चलिए चाचा। देखो ये लड़का चलेगा, हट्टा कट्टा है। अरे यार चलेगा क्या, दौड़ेगा, मस्त लड़का है। ऐसा ही लड़का लग तो चाहिए अपने को। हाँ तो चलो, मेरा इनाम दो मेरा बोतल। अरे यार क्यों नहीं मिलेगा तुम्हारा इनाम, ये लो तुम्हारा इनाम। अरे चाचा, आप हमको बोले फोन दिलाएंगे, यहाँ आकर बोले लड़का कैसा हट्टा कट्टा है और उसके बदले आप बोतल ले रहे हैं। आप हमको बेच तो नहीं रहे एक बोतल के लिए? अरे नहीं बाबू, बेचेंगे का है? अंकल तुमको फोन देगा, जाओ अंकल के साथ जाओ। अरे ये बुढ़ा हमको लगता है बुड़बक समझ रहा है, समझ रहा है कि हम कोई गांव से आया हुआ बुड़बक है, कहकर हमको यहाँ लाके फोन दिलाएंगे और यहाँ पर मेरे बदले बोतल ले रहा है और बोला इसके साथ जाओ। अब ये भी हमको कहीं और बेचेगा और वहाँ से ये 2 बोतल लेगा लगता है। अब हम ही को दिमाग लगाना पड़ेगा, लगता है हम फंस गए हैं। एक आदमी से छूट रहे तो दूसरा के हाथ में फंस रहे हैं। यहाँ सब बेचने वाला ही है। सही कहा है वो शायर, ये अपना जख्म किसी को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई अपने हाथ में नमक लेकर घूम रहा है। बेकारी हम इस बुढ़ा को अपना दुख के बारे में बता दिए, ये अब मेरा फायदा उठा रहा है। अब तो हमको लग रहा है हम दलदल में और ज्यादा फंस गए हैं, कैसे निकले यहाँ से? अरे भैया, हमको कोई फोन नहीं चाहिए और आप अपना बोतल वापस ले लीजिए। हम आपके साथ कहीं नहीं जाना चाह रहे, हम जहाँ से हम वापस वहीं जा रहे हैं। अरे लड़का, यहाँ जो एक बार आ जाता है ना, वो यहाँ से वापस नहीं जाता है, समझे? जहाँ ले चल रहे हैं चुपचाप चलो। अरे यार जबरदस्ती है क्या? कहाँ ले चल रहा है, कहाँ जाना है हमको? अरे बाबू जाओ जाओ, तुम्हारे फायदे के लिए लाए हम तुमको यहाँ। अरे वो हमको अच्छा से समझ में आ रहा है, मेरा फायदा हो रहा है कि तुम्हारा फायदा हो रहा है? हमको बुड़बक समझा क्या रे? थोड़ा सा इमोशनल होके अपना दुख क्या बता दिए तो मेरा फायदा उठा लिया। ये तो विदेश है जिसके कारण हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, न पैसा है, न फोन है, न पावर है। मेरा कद्दू पर होता है ना, तब बताते तुमको हम बुढ़ा। अरे लड़का बहुत बकबक कर रहा है, चलो जहाँ ले चल रहे चुपचाप चलो इज्जत से, वरना इतना मारेंगे ना अपना पैर पर चल भी नहीं पाओगे, समझे? अभी हमको काम है इसलिए मार नहीं रहे हैं, इज्जत से चलो, खाना देंगे खाने को। बॉस ये रहा आइटम, कैसा लगा, झक्कास लगा कि नहीं? अरे यार ये हमको आइटम क्या बोल रहा है? हम आइटम है क्या? क्या बकवास कर रहा है ये? कहाँ लेकर आया हमको ये कौन सा जगह है जहाँ लेकर आइए हमको? आइटम बड़ा मस्त है, होठ भी रसीला है। ठुमका लगाएगा तब पता चलेगा आइटम में दम है कि नहीं। ठुमका लगाओ। अरे यार ये क्या बकवास हो रहा है यहाँ पर? क्या बकवास कर रहे हैं लोग कि मेरा होठ रसीला है, ठुमका में दम है कि नहीं? क्या करना चाह रहे हैं लोग मेरे साथ? कहाँ लेकर आ गया ये पगला हमको? बहुत बड़ा गलती कर दी फॉरेन आकर, और उससे भी बड़ा गलती कर दी यहाँ आकर। अब यहाँ से हम बचे कैसे? आइटम मुँह क्या देख रहा है? ठुमका लगा, टेबल पे चलो और नाचो। अरे क्या बकवास कर रहे पागल तुम? काहे नाचेंगे हम? यहाँ पर हम फोन लेने आए हैं, अपना बाप से बात करना है। यहाँ सबका बाप हम है, यहाँ जो हम बोलते हैं वही करना पड़ता है। टेबल पे चलो और नाचो, ठुमका लगा आइटम, हम एक बार बोलते हैं, बार बार नहीं। और सुनो एक काम करो, इसके लिए कॉस्ट्यूम लेके आओ, कॉस्ट्यूम पहना। अरे यार ये कैसा पागल सब लोग हैं, हमको क्या डांस करवा रहा है और कौन से कॉस्ट्यूम के बारे में बोल रहा है? क्या पहनाएगा हमको? अब लगता है डांस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे बंदूक वाला लोग खड़ा है। नहीं करेंगे डांस तो गोली मार देगा। अरे पागल, हम बोलते दरवाजा खोलता है कि नहीं खोलता है? तुम खोलो दरवाजा। अरे हम जब बोल दिए हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। आप काला कद्दू को प्रॉपर्टी कैसे दिए? हम मर गए थे क्या? हाँ, जो हमको प्रॉपर्टी नहीं मिला, सारा प्रॉपर्टी आप उसको दे दीजिएगा और सोचिएगा गोरा कद्दू आवाज नहीं उठाएगा। हम किसी को घर पे आने नहीं देंगे। अब ये घर मेरा है, जितना प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाना करवा लीजिए। ये घर खाली नहीं होगा जब तक हम जिंदा है। इस घर में हम रहेंगे और मेरा अधिकार रहेगा। आज से हम इस घर का बॉस है, जो करना कर लीजिए। जाइए थाना, नहीं खोलेंगे। आप तो बोले थे ना घर का त्याग कर है, तो फिर क्यों आया वापस? अरे भाई क्या लगा रहा, क्या लगा रहा मोहल्ला में? तब से बकवास सुन रहे तुम लोग का। हम सोचे शांत हो जाओगे, दिमाग खराब करके रखे हो। जो झगड़ा करना घर के अंदर क्या करना, मोहल्ला में क्या करते हो? आदमी सो रहा है, तुम लोग का झगड़ा सुनेगा? सोएगा कैसे? नींद खराब कर दिया मेरा। क्या चलो ये सब नाटक है? कर दो, क्या नाटक कर रही सब मोहल्ला में? है नीचे आएंगे, मार के दें तोड़ देंगे तुम्हारा। अरे यार तुम फिर क्यों आया बीच में? देख नहीं रहे उसको? दरवाजा नहीं खोला घर का, लॉक करके बैठा अंदर। दरवाजा नहीं खोलेगा तो चलाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? तुम्हारे घर का दरवाजा लॉक कर देते तुमको बाहर करके, फिर देखते तुम चलाते हो कि नहीं चलाते हो।
फालतू बकवास कर रहे हो, सो जाओ अपना, तुमको क्या पंचायत है। अरे पंचायत कैसे नहीं होगा? हाँ, मोहल्ला में तुम चिल्लाओगे, झगड़ा करोगे, हल्ला करोगे तो कैसे नहीं आएंगे हम बीच में बोलने के लिए। ये मोहल्ला में हम भी रहते हैं, समझे। मोहल्ला तुम्हारे बाप का नहीं है, अपना घर में जाके डिस्कस करो, झगड़ा करो। दो कौड़ी का खानदान है तुम लोग का, आए दिन कुछ न कुछ करते रहते हो, लोग को परेशान करके रखियो। नहीं समझ में आता तो घर और बेच के निकले यहाँ से, मोहल्ला से। यहाँ अच्छा परिवार का लोग सब रहता है, तुम लोग जैसा घटिया लोग पता नहीं कैसे बिल्डिंग खरीद लिया, घर बोलता है। बिल्डिंग है बिल्डिंग, घर किसको बोला जाता पता है? जहाँ शांति हो। तुम लोग के घर में कभी शांति रहता है? मनुष्य सब। अरे तुम घर का शांति का बात करता है, तुम खुद शांत रहता है, कुत्ता लोग की तरह भौंकते रहता है, अभी भी भौंक रहा है। और हम कुत्ता लोग से बात नहीं करते हैं, जाके अपना घर में भौंको। कुत्ता तुम लोग का समझा, ज्यादा बकवास कर रहा, ज्यादा कुत्ता बोलेगा नीचे आके काट ही लेंगे, तब पता चलेगा। चिल्ला के क्या दिखा रहा है, धमकी क्या दे रहा है? हिम्मत है तो नीचे जाके मेरे पापा को काट के दिखाओ, हम भी देखे तुम किस नस्ल का कुत्ता है। और आज हम बचाने भी नहीं आएंगे अपने पापा को, क्योंकि पापा मेरे साथ नाइंसाफी की है। जब पापा मेरे बारे में नहीं सोचे तो हम उनके बारे में क्यों सोचे? अरे चुप रहो, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, तुम्हारा आज हड्डी टूटेगा, नालायक कहीं का। जो मन मेरा बकवास किया जा रहा है, दरवाजा खुलता है कि नहीं खुलता है? अरे तुम चुप रहो, तुम्हारा बेटा हमको बोलता है तुमको काटने के लिए, ताकि उसको पता चल सके हम किस नस्ल का कुत्ता है। हाँ? बहुत तुम लोग का नाटक हो गया, मेरा दिमाग खराब होगा, नीचे आके तुमको भी मारेंगे और तुम्हारा बेटा को घर में घुस के मारेंगे, कोई नहीं बचा पाएगा, समझा। मुंह बंद करो। अरे लड़का, खोलो अपना दरवाजा, बुला अपने बाप को घर में, और दरवाजा बंद करके झगड़ा करो। मोहल्ला में एक भी आवाज आए ना, देह तोड़ देंगे, घर तोड़वा देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे, समझा। टगला नेता हम, बुलडोजर चलवा देंगे। अरे तो तुम्हारा घर बच जाएगा क्या? हैं? बुलडोजर चलवाएगा, उसी बुलडोजर से तुम्हारा घर भी तोड़ देंगे, क्योंकि बुलडोजर को नहीं पता चलता नेता का घर है कि आम आदमी का घर है। मेरा घर टूटेगा ना तो हम दोबारा बनवा लेंगे, घर बनवाना मेरे लिए कोई बड़ा बात नहीं है, समझे। लेकिन तुम्हारा टूटेगा ना तो सिग्नल पे बैठ के भीख मांगने के सिवाय तुम्हारे पास और कोई काम नहीं रहेगा, समझा। ज्यादा बकवास करता है, खोलो दरवाजा, हम बोलते हैं खोलो। अरे नहीं खोलेंगे, क्या खोलेगा रे? हम जब अपना पापा का नहीं सुन रहे तुम्हारे सुनेंगे? तुमसे डरते हैं क्या? तुम्हारा बाप का नहीं खाते, अपना बाप का खाते हैं, उसका भी नहीं सुन रहे, तुम्हारा क्या सुनेंगे? अरे बहुत हो गया, बहुत हो गया, तुम लोग ऐसे नहीं मानेगा, नहीं मानेगा ना। अब देखो, आज बुलडोजर आएगा, तुम लोग का मकान टूटेगा। देखो टगला नेता क्या करता है, टगला नेता का जब सनकता है ना तो टगला नेता भी बुलडोजर बुलवा के मकान तोड़वाता है, और तुम्हारा मकान तोड़वाएंगे हम। देखो तुम लोग इस मोहल्ला से निकलवा के रहेंगे। बहुत तुम लोग दिमाग खराब किया, 2 दिन से हमको बढ़िया से नींद नहीं आया, अभी सो रहे थे, बढ़िया नींद आ रहा था, मेरा नींद खराब कर दिया। अब हमको रात में सिर में दर्द होगा, मेरा सिर में दर्द होगा ना, तुम लोग का देह में दर्द होना चाहिए, तुम लोग को मार भी खिलवाएंगे। रुको तुम लोग, आज अभी बुलडोजर मंगवाते हैं। अरे टगला, ज्यादा बकवास मत करो, समझे, डरते नहीं है। खबरदार जो तुम कुछ भी किया तो, ज्यादा अपना ताकत दिखाए ना, पावर दिखाए नेतागिरी का, तो फिर देख लेना मेरा भी पावर। अरे हाँ, देख लेंगे तुम्हारा पावर, कितना पावर है ना, सब पता चल जाएगा। अभी तक तो हम चुप रहते थे तो तुम लोग हमको हल्का में ले लिया, अब देखो असली नेता होता क्या, बहस करेंगे तुम लोग। अब हम देख रहे ना दोस्तों क्या चल रहा है कद्दूपुर में। मेरा मोहल्ला में आके झंझट कर रहा है, शांत नहीं हो रहा, हमको कुत्ता बोलता है किस नस्ल का कुत्ता है। इस लोगों को बताएंगे अब हम किस नस्ल का कुत्ता हम। ऐसा काटेंगे कि जीवन भर नहीं भूलेगा। तब तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए लोग झगड़ा क्या कर रहा है, अपना बाप को गला का घर से निकाला, कमेंट करके बताइए ताकि हमको पता चल सके।